नेचुरल फूलों की अपनी ही एक खुशबू रहती है, वैसे ही गांव के लोगों की अपनी एक पहचान होती है, नेचुरलिटी होती है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक फैमिली व्लॉग। तो यहाँ पे आ गई थी मैं नहा धोकर और कनक को भी नहलाई थी। छुटकी को अभी मैं मालिश करके और सुलाई हूँ और इसको तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो ये देखो वीडियो कैमरा ऑन है तो इसके नाटक चालू है। और छुटकी भी अभी सोई नहीं थी, बस खेल रही थी। तो मैंने सोचा अपना काम भी फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि जब इसको ये सोई रहती है तभी खेलते रहती तभी मैं कुछ अपना काम कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने पहनी थी साड़ी और ये ब्लाउज़ मेरी बुआ मेरे लिए लेकर आई थी। तो जब लाई थी, जब मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आएगा, और जब आज मैंने पहना तो मुझे इतना ढीला हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी चेंज नहीं करती, अब पहन ली हूँ तो। और ठंड में इतने ज़्यादा हाथ पैर ख़राब हो जाते ना, इसको इतना सारा ऑयलिंग करो सब करो, लेकिन धूल मिट्टी खेलती है तो फिर से पूरे गंदे हाथ कर लेती है। तो इसको वही घस घस के नहला के लेकर आई थी। तो ये बोलती अम्मा अच्छे से घस धो ना, मेरे पैर तिड़ रहे हैं। लेकिन फिर वही खेलने चली जाती है, धूल मिट्टी। और जो मक्का रखा था उसमें भी खेलती है। लेकिन आज अच्छा हुआ है कि वो उठ रहा है, तो आज ले जा रहा है जिसको बेचे थे वो। तो आज बहुत अच्छा हो गया कि इसकी वजह से, नहीं तो ये रोज़ खेल कर आती थी उसमें और बोल रही ये खुजा रहा है वो खुजा रहा है। और ये बिल्कुल भी कंघी कराने को नहीं देखती है। और यहाँ आ गई थी मम्मी, कुछ पूछ रही थी मेरे से, तो ये जाने लगी थी बताने के लिए कि इसकी कुछ रख के आई होगी इसने। तो और मैं यहाँ पे अपने बाल सुखाना था, पर ये बहुत ज़्यादा रो रही थी इसलिए मैं अंदर आ गई थी। अभी मैं अपने हाथ पैरों में ऑयल लगाने के बाद में और फिर जाऊँगी, ताकि हेयर अच्छे से सूख जाए, नहीं तो फिर सर दर्द करने लग जाता है। और सुबह से इतना सारा काम होता है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं कुछ भी आज। और ये नहाने के बाद की रिकॉर्डिंग की थी, 1 बजे के बाद में बस स्टार्ट की थी आज का ब्लॉग। क्योंकि अब ठंड के टाइम में ना इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, 10 11 12 कैसे बज जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। और छोटे बच्चों के साथ में तो और भी समझ में नहीं आता। रात भर मैं कब जागती हूँ कब सोती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सुबह 8 बज जाता है 9 बज जाता है उठने को। अभी तो सब ठीक है, जब यहाँ से चली जाऊँगी तब पता नहीं क्या होगा आगे। तो अभी नॉर्मल से ऐसी क्लेचर लगा लेती हूँ, बाल सूखेंगे तो सोची हूँ आज की चाचा की बेटी मेरी बहन है, उससे आज कंघी करवाऊँगी। वो अच्छी हेयर स्टाइल कर देती है। तो मैंने उसके बाद में हेयर स्टाइल करवाया था, पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत ही अच्छी अच्छी कंघी करती है। और यहाँ देखो हमारी अभी चुटकी खेल रही है, ये ऐसे देख रही है, टुक 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 देखते रहती है पूरे टाइम। और इसकी ऐसी ही मस्ती चलते रहती है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, मैंने खाना भी नहीं खाई हूँ। और ये इसका ऑयल वाला मालिश का तेल रखा था, तो इसको मैं रख देती हूँ, बाकी सब सामान भी रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। पापा जा रहे हैं आज सिवनी, क्योंकि भाभी आई हैं तो उनको भी लेकर आएंगे। और ये देखिए मक्के को उनने तौल के और रख दिए हैं यहाँ, और ये इसकी मस्ती चालू है गेट पे जाके। इस तरीके से ये करती है, पूरे टाइम इसको देखते रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊधम करती है। आप छुटकी को देखो कि इसको देखो, पूरे टाइम सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है। और ये अभी देखो ये भी हल्ला कर रही रिकॉर्डिंग करते समय। तो चल लेते हैं, अब हम खाना खा लेते हैं। खाना में आज हमारे यहाँ बना है लोग आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी। सबका खाना हो गया था, मैं ही बस रह गई थी। तो यहाँ पे गोभी की सब्जी बना के रख दी है मम्मी। और यहाँ बनी है दाल, ये रात की सब्जी थी, भाजी बनी थी तो वो बची हुई थी, इसमें चावल रखा है। और यहाँ रखी थी रोटियाँ। तो मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मैं लेट इसलिए खाती हूँ क्योंकि सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ तो भूख ही नहीं लगती। मैं खाना खाने के बाद आ गई थी यहाँ पे अपने बाल सुखाने, क्योंकि नरम थे, अभी बाल नहीं सूखे थे। तो ठंडा ठंडा लगता है या फिर सर चढ़ जाता है, इसलिए मैं धूप में निकल आई थी।
और यहाँ पे आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि खाली खाली सा, क्योंकि सारे दाना उठ गया था तो उससे इतनी अंदर डस्ट जाती थी ना, उस वजह से तो मैं सामने निकल ही नहीं पाती थी। फिर पीछे भी उतनी जगह नहीं है जहाँ धूप सेक सको, पर यहाँ सामने अच्छी खासी जगह है। तो यहाँ पे गेहूँ मक्का रखा रहता था तो इधर पे नहीं आते थे, क्योंकि उससे जुकाम भी हो जाता है। फिर ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, मम्मी इसको लेकर धूप में बैठे थे तो ये बढ़िया सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही घर में ला देते तो ये बिल्कुल देखते रहती है पूरे टाइम। बहुत कम सोती है इस समय दिन में, पहले दिन में बहुत सोती थी और इस समय दिन में बहुत कम सोती है। पास में रहो तो खेलेगी, देखते रहती है। अभी तो 2 महीने की भी नहीं हुई है, लेकिन कमरे में कोई रहता है तो खेलती है, नहीं तो पूरे टाइम रोते रहती है। फिर इसलिए कुछ करो या ना करो, इसके साथ बैठे रहो लेकर, या देखते रहो, बातें करते रहो तो खुश रहती है, नहीं तो फिर वही रोना चालू हो जाता है। और मैंने मोबाइल खिड़की पे रखा हुआ है तो इसका फ्लैश देखिए, धूप भी आ रही है मेरे चेहरे पे। और इस तरीके से खड़े रखो कहती है, बिल्कुल आड़े नहीं रहते। बच्चे आजकल कितने एडवांस हो गए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ज़िंदगी होती रहती है। और छोटे बच्चों के साथ में काम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, काम तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता है। बस खाओ खिलाओ इन्हीं को, बस इनके कपड़े लत्ते, बस यही होते रहता है सारा दिन। और कैसे शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आज तो भतीजी आने वाली है तो 2 हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, तो और भी पता नहीं कल से और काम बढ़ जाएगा मम्मी के लिए। तो मम्मी की 2 नातन हो जाएंगी, एक है बेटी की, एक है बेटा की छोटी छोटी। वो इससे 5 महीने बड़ी है और इससे 5 महीने छोटी है। तो आ जाने वाली है शाम को, तो मम्मी भी लगी हुई हैं साफ़ सफाई में। सारा घर आज धूल मक्का उठाए तो उसकी डस्ट से, तो इस तरीके से गोदी में झूला सा झुलाओ तो बढ़िया चुप हो जाती है, सोने लगती है। और जैसे ही बंद करो तो रोने लग जाती है। और यहाँ मेरे बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे तो मुझे वो भी था कि जाके सुखाऊं, पर ये इतना रोना रोना कर रही थी तो मन ही नहीं लग रहा था उधर जाने में। तो मैं कि सो जाए तब मैं जाऊँ, तो लगी हुई थी इसकी कि सुला दूँ। लेकिन ये लगी हुई थी कि मेरी मम्मा मेरे साथ सो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे इस तरीके से देख रही है। और ये मुझे जाना है धूप में लेकिन जाने नहीं दे रही। और देखिए किस तरीके से बिल्कुल, और पैर मारती है ना, लगता है गिर जाएगी। अगर नॉर्मल हाथों से पकड़ेंगे तो सच में किसी दिन गिर ना जाए, ऐसा डर भी रहता है। तो इसको मैं कोशिश तो कर रही हूँ सुलाने की, और आज सारा दिन बस इसी के आगे पीछे लगी रही, बस कुछ भी नहीं कर पाई मैं। जब से बेटी घर में आई है टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे टाइम व्यतीत हो जाता है। मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि जब मैं अपने वहाँ रूम जाऊँगी और वहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ेगा तब कैसे कैसे मैनेज करूँगी। अभी तो यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी हो रही है, लेकिन बस हम सब मैनेज कर लूँगी इतना तो मुझे पता है। बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ बड़े मुश्किल से आराम से सुलाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही बेड पे जाते हैं बच्चे उठने की कोशिश करते हैं तो लगता है उस समय क्या धक से जान होता है कि कहीं उठ ना जाए, इतनी मुश्किल से सुलाए हैं। और इन्हीं के चलते सारा टाइम व्यतीत होते रहता है, दिन निकलता है, दिन डूबता है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। लाइफ में कब क्या मोड़ आते हैं कुछ समझ नहीं आता। और ये कुछ चुटकी के कपड़े निकले थे जो टॉयलेट वाले, तो अभी इस समय पूरे टाइम धोते नहीं डालते हैं, कुछ सुखा के भी रखना पड़ता है क्योंकि इस समय धूप इतनी ठंड वाली धूप है ना, तो वो सूख भी नहीं पाते हैं कपड़े। और ये देखिए बस मैं गई हूँ, जैसे उधर से आई भी वापस नहीं थे उसके पहले ही इसका हल्ला चालू हो गया। 5 मिनट ये सोई होगी, ज़्यादा नहीं सोई। इस तरीके से गोद का झूला बना के इसको सुलाओ तो बढ़िया रहती है। और यहाँ पे झूला नहीं है, मेरे वहाँ ससुराल में था लकड़ी का झूला, अब यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ कोई बनाया ही नहीं है और रस्सी वाला भी नहीं डाले हैं। देखो कितने मज़े से गोद के झूले में सोती है। और कभी कभी तो अभी देखो मेरी भतीजी आ गई थी तो खनक भी इसको खिला रही थी, और इधर हमारी चुटकी खेल रही है। ये हमारे गोलू मोलू खेल रहा है, को इसके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे भतीजी के, और इसके 13 तारीख को कंप्लीट होंगे 2 महीने, आगे 2 महीने की भी नहीं हुई है। इस तरीके से आजकल के बच्चे लेकिन इतनी जल्दी देखने लग जाते हैं, लगता है हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन जैसे ये देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और लगता है कि हमारी ही बात पे रिप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है। और ये छोटी सी गुड़िया 1.5 महीने की हो गई, ऐसे ही टाइम व्यतीत होते जाएगा और कब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है।
जैसे मेरी बड़ी बेटी भी 8 साल की होने लगी है, 7 कंप्लीट हो गए, 8 चालू हो गए। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।